देखिए, मैं हॉस्पिटल गया था क्योंकि मुझे स्पर्श ने बुलाया था। उसने मुझे बोला कि उसके हाथ में बहुत दर्द है, वो ड्राइव नहीं कर सकता। आप प्लीज हॉस्पिटल आ जाइए और मुझे पिक कर लीजिए। मिस्टर नाहर, झूठ मत बोलिए। मैंने आपको कोई कॉल नहीं किया और ना ही मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इंस्पेक्टर, नाहर का हॉस्पिटल में होना इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, उसकी वजह से आप उसे अरेस्ट तो नहीं कर सकते। देखिए मिस्टर, हमारे देश का जो कानून है ना, इत्तेफाक से नहीं चलता, सबूतों से चलता है। और मेरे पास ढेर सारे सबूत हैं। मुखर्जी, सबूत दिखाओ इन्हें। हाँ तो मिस्टर नाहर, इस वॉलेट को पहचानते हैं? इंस्पेक्टर, ये मेरा वॉलेट है, लेकिन ये आपके पास कैसे? सॉरी। आप ठीक हो? आई एम सॉरी। शायद से उस आदमी से जब मैं टकराया था तो मेरा वॉलेट गिरा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। एक मिनट इंस्पेक्टर, ये आप वॉलेट की वजह से भैया को खूनी कैसे बोल सकते हो? ये वॉलेट तो वहाँ कोई भी रख सकता है, किसी को भी फंसा सकता है, जैसे भैया को फंसा दिया। ये वॉलेट से थोड़ा ना कोई सबूत साबित होता है। अरे यार मुखर्जी, बड़ी जिद्दी फैमिली है, बिना सबूत के मानेगी नहीं। चलो अब तुम्हें ठोस सबूत दिखाता हूँ। लाओ मुखर्जी। ये देखिए, ये वही जहर की शीशी है जिससे शीतल की मौत हुई, और इस शीशी पर आपके बेटे नार के उंगलियों के निशान हैं। और ये है फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट, देखिए। और ठोस सबूत चाहिए आप लोगों को? मुखर्जी, हथकड़ी दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। क्या कर रही हो? स्पर्श नाहर जी कभी ऐसा नहीं कर सकते, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं अपने नाहर जी को अच्छे से जानती हूँ, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, वो किसी की जान नहीं ले सकते। और जहां तक बात इन फिंगरप्रिंट्स की है, तो ये शीशी मेरे पास थी और मैंने ही इसे आखिरी बार छुआ था। देखिए मैम, हमें हमारा काम करने दीजिए। अब मेरे पास इस आदमी के खिलाफ ढेर सारे सबूत हैं, तो प्लीज आप हट जाइए। आप प्लीज इन्हें हथकड़ी मत लगाइए। नाहर जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इंस्पेक्टर साहब, मेरा पोता ऐसा नहीं है, मेरे पोते ने कुछ नहीं किया, उसे मत ले जाइए। हाँ इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नाहर बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बोलो। मुखर्जी, लेके चलो इसे।
कोई इल्जाम नहीं आया। मुझे सिर्फ अपनी रूही की परवाह है। अरे कोई तो रोको, अरे मत ले जाने दो उसे रोको ना। संभालिए, रोको, कुछ करो ना, ने कुछ नहीं किया है। शांत हो जाइए। वकील को फोन कर, बड़े से बड़े वकील को फोन कर। मैं करता हूँ अभी। अभी तो ठीक है ना। सुन, तू टेंशन मत ले, हम नाहर जीजू को कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? तू टेंशन मत ले, तू फिक्र मत कर। रोही, कब तुम्हारी मनहूसियत मेरे पोते के ऊपर से खत्म होगी? अरे उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने। तुम चली गई थी ना यहाँ से, तुम वापस क्यों आई? क्यों आई तुम वापस? रोही, तुमने आज एक बार फिर जता दिया कि मेरी जो नफरत है ना तुम्हारे लिए वो गलत नहीं है, सही है मेरी नफरत। और फिर इस घर में तुम्हारी वजह से खुशी की जगह मातम छा गया। अरे कहा तो मेरा नाहर दूल्हा बनने वाला था, इस घर में बहू आने वाली थी, लेकिन जब तुम्हारी वजह से तुम इस घर में डोली की बजाय अर्थी ले आई। ऊपर से नाहर पर ही उसका इल्जाम डाल दिया और उसे जेल भेज दिया तुमने। अरे कब तुम्हारे मनहूसियत हमारे परिवार के ऊपर से हटेगी? कब? दादी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने शीतल के साथ कुछ नहीं किया, मैंने यकीन कीजिए। और मुझे नहीं पता कि नाहर जी के खिलाफ। खबरदार अगर अपनी काली जुबान से मेरे नाहर का नाम लिया तो। अब तो ना मुझे तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती। बस आप प्लीज रूही को ब्लेम करना बंद कीजिए। और फिलहाल जरूरी ये है कि हम मिस्टर नाहर के लिए एक अच्छा लॉयर अरेंज करें। बहुत देख लेंगे, पर तुम दोनों अभी के अभी इस घर से निकलो, दफा हो जाओ। और हाँ, अपनी इस होने वाली बीवी का है ना दुपट्टा पकड़ के रखना अच्छे से, ताकि वो वापस यहाँ ना आए और इसकी मनहूस शक्ल मुझे देखनी ना पड़े दोबारा। चलो रूही, अब मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना मेरी और ना ही तुम्हारी। चलो। नहीं स्पर्श, प्लीज देखो, दादी ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से ना कर कहा है। तुम प्लीज ऐसे रूही को मत ले जाओ। और अभी नाहर जी जो जेल के अंदर गए वो अरेस्ट हुए हैं। तुम ऐसे कैसे रूही को लेके जा सकते हो? क्यों नहीं ले जा सकता? ये मेरी होने वाली बीवी है और जहाँ उसकी इज्जत नहीं होगी, उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाएंगे, उसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं। प्लीज स्पर्श, प्लीज रूही बोलना, स्पर्श प्लीज ना। ये वही जहर की शीशी है जिससे शीतल की मौत हुई, और इस शीशी पर आपके बेटे नाहर के उंगलियों के निशान हैं। हे खाटू जी, अगर मैं इस घर से चली गई तो मैं नाहर जी को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगी। मुझे यहीं रहना है। क्या हुआ रूही? मुझे नाहर जी की मदद करनी है। रूही, ये क्रिमिनल मैटर है, तुम इन सब में मत पड़ो। स्पर्श, नाहर जी को मेरी जरूरत है। मैं कहीं नहीं छूटूंगी। पागल मत बनो रूही, जो कुछ भी हुआ है उसमें मिस्टर नाहर की गलती है। उनकी कोई गलती नहीं है। नाहर जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस को सारे सबूत मिले हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हूँ कि नाहर जी ने कुछ नहीं किया है। और अगर पूरी दुनिया भी उनके खिलाफ हो जाए तब भी मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। स्पर्श देखो, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ।
मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेती। ठीक है रूही, मैं जा रहा हूं, लेकिन अभी मैं जयपुर में ही रहूंगा, क्योंकि पुष्कर तो मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। पापा अभी कोई भी वकील फोन नहीं उठा रहा। हम एक काम करते हैं, हम एक बार नाहर भाई को पुलिस स्टेशन देख कर आते हैं ना प्लीज। ठीक है बेटा। पापा जी मैं भी आपके साथ चलूंगी प्लीज। हाँ बेटा। रूही, अब जब तुम जा ही रही हो ना, लौट कर वापस कभी मत आना। वाह, आज चाहे हालात जैसे भी हो, लेकिन रूही इस घर की बहू रह चुकी है और हम सब जानते हैं कि रूही नाहर का कभी भी बुरा नहीं चाह सकते। इसलिए जब तक वो चाहे, और रूही बेटा तो जब तक तुम चाहो इस घर में रह सकते हो। पापा जी अब रूही मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुन्नी वैसे भी सो रही हो, 2-3 घंटे तक नहीं उठेगी। और मम्मी जी प्लीज आप संभाल लीजिएगा ना मुन्नी को प्लीज। हाँ मैं संभालूंगी, तुम जाओ। लीजिए मिस्टर नाहर, पानी पीजिए। वो क्या है ना मिस्टर नाहर, आपके बचने की उम्मीद नहीं है, तो इसलिए आप चुपचाप अपना गुनाह कबूल कीजिए, इन पेपर पे साइन करिए और कबूल कीजिए कि आपने अपनी होने वाली बीवी को मारा। सॉरी इंस्पेक्टर, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगा। मतलब आप इनकार कर रहे हैं कि आपने नहीं मारा? अगर आपने नहीं मारा तो किसने मारा मिस्टर नाहर? अगर मैंने इस जुर्म से इनकार किया तो कहीं रूही का नाम ना आ जाए, और अगर मैंने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया तो असली कातिल कभी पकड़ा नहीं जाएगा। अभी चुप रहना ही मेरे लिए बेटर है। मिस्टर नाहर, यूं मुंह मोड़ने सच में चुपेगा? चुपचाप इन पेपर में साइन करो। मैंने कहा ना मैं कोई साइन नहीं करूंगा। मिस्टर नाहर, शराफत का चोला पहनकर बहुत ही शातिर निकले। पहले शीतल से शादी का नाटक किया, फिर उसे जहर देके मारने की कोशिश की और वो बच गई, तो हॉस्पिटल जाके कमरे में आग लगा दी। लेकिन एक बात याद रखना मिस्टर नाहर, ऐसे कब तक चुप रहोगे? देखिए, बड़े साहब ने कहा है कि जब तक मिस्टर नाहर से पूछताछ नहीं हो जाती आप लोग नहीं उनसे मिल सकते। अरे कैसे नहीं मिल सकते? अंदर मेरा बेटा है और मुझे उससे मिलना है। आप हटिए, जाने दीजिए मुझे। अरे रुकिए, अगर आपको मिलना है तो पहले वकील लेकर आइए। देखिए प्लीज हमें नाहर जी से बस 2 मिनट के लिए मिलने दीजिए प्लीज। सॉरी मैडम, आप लोग यहाँ से जाइए प्लीज। पापा लॉयर का फोन नहीं लग रहा। पता नहीं वो लोग नाहर जी के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। क्या हुआ? क्या किया तुमने? अबे क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? क्या हुआ? अरे ये क्या कर दिया तुमने? देखिए कौन सी मेरी, देखिए इसने मेरा हाथ जला दिया, मेरी पूरी क्या कर दिया तुमने? यही दुख रहा है। हाँ जाओ जाके बर्फ में क्या होता है? बर्फ कुछ नहीं, आप इसको जेल के अंदर डालिए। नहीं आप क्या? सब गलती से हुआ, सब मुझे माफ कर दो। गलती? आप इसको गलती बोल रहे, मेरा हाथ जला दिया। शांत हो जाओ, शांत। जाओ बर्फ लेके आओ, जाओ। नाहर जी कहाँ है? मिस्टर नाहर, मैंने अच्छे अच्छों की चुप्पी तोड़ दी है, तो इसे चुपचाप बताइए सब क्यों किया? और जब शीतल को मारना था तो शादी का नाटक क्यों किया? जब सच बता तो इससे पहले कि मैं अपना टेंशन से चल पाऊं। इंस्पेक्टर, मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया तो आधी रात को हॉस्पिटल क्या करने गए थे? और क्या दुश्मनी थी शीतल से? कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं बता चुका हूं। हाँ मैं हॉस्पिटल गया था क्योंकि मुझे स्पर्श ने बुलाया था। वाह मिस्टर नाहर, अजीब इत्तेफाक है। आप शीतल के कमरे में जाते हैं, कमरे से बाहर निकलते हैं,
और आपके बाहर निकलते ही शीतल के कमरे में आग लग जाती है। उस आग में आपकी होने वाली बीवी जल के मर जाती है। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता मिस्टर नाहर? मुझे कुछ नहीं पता। चलो मिस्टर नाहर, मान लेते हैं कि ये खून आपने नहीं किया। अगर ये खून आपने नहीं किया तो ये खून आपकी पहली बीवी ने किया है। इस पेपर पे उसका नाम लिख दीजिए और आप बरी हो जाइए। इंस्पेक्टर, रूही ने कुछ नहीं किया। रूही का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, उसको बीच में मत लाइए। ठीक है रामवीर, देखा मैंने इसकी पहली बीवी पर इल्जाम लगाया। ये बिन पानी की मछली की तरह कैसे तड़प रहा है? हाँ? ये तो अजीब ही कहानी है। अक्सर लोग अपनी पहली बीवी को मार के दूसरी शादी करते हैं, लेकिन ये माशे ने तो अपनी पहली बीवी के साथ मिलकर अपनी होने वाली बीवी को मार दिया। देखिए, आपको जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलिए। रूही ने कुछ नहीं किया है। उसे इस मामले में लाने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बीवी के साथ प्यार तो छोड़ो क्यों? एक बात बता, तेरे एक बच्चा है ना शीतल से? तुम अमीर लोगों का अलग ही नाटक है। शादी किसी और से, बच्चा किसी और से। कहीं ऐसा तो नहीं तेरी पहली बीवी का भी किसी और से एक बच्चा हो? इंस्पेक्टर, हाउ डेयर यू! और तू पुलिस वाले हाथ उठाता है? अभी मैं तेरे अकाउंट को डर जाता है। आप अंदर कैसे आई? ये आप क्या कर रहे हैं? आप नाहर जी पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? ये मानवीय अधिकारों के खिलाफ है, और अगर आपने हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। वाह, आग दोनों तरफ लगी है। क्या प्यार है? इंस्पेक्टर, तमीज से बात कीजिए। और रूही, तुम यहाँ क्यों आई? तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं नाहर जी, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं आपके साथ? ये गलत है। वाह, ये गलत है। गलत ये नहीं, गलत वो जो शीतल के साथ हुआ। और मैं शीतल के कातिल को भूलने वाला नहीं। संध्या, इन्हें बाहर निकालिए। मैडम बाहर चलिए। तुम लोग कितना भी जोर लगा लो, मैं 7 दिन के अंदर इसको रिमांड पे लाके जेल के अंदर भिजवाऊंगा। ये मेरा वादा है। नाहर जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपको यहाँ से रिहा करवाएंगे। हम अच्छा से अच्छा वकील लेकर आएंगे। जाओ। निकलो, चलो। क्या कर रही हैं? अरे चलो चलो। रूही! अरे क्या किया आपने? ये क्या कर रही है आप? रूही, रूही, तू ठीक है? हाँ रूही, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या? पापा जी, वो इंस्पेक्टर नाहर जी के साथ बहुत बदसलूकी से व्यवहार कर रहा है। हमें जल्द से जल्द नाहर जी की बेल करवानी होगी। वो मैंने 3-4 लॉयर से बात की, सबने नाहर जी का केस लेने से मना कर दिया। वैसे हार नहीं मान सकते। हमें शहर के सारे वकीलों से बात करनी पड़ेगी और हमें बाहर को जल्द से जल्द छुड़ाना होगा। समर, पापा जी, वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, उसके भाई भी लॉयर है। मैं आप लोग को उसका नंबर देती हूँ, एक बार आप बात कर लीजिए उनसे। समर बेटा, हम उसके पास जाके बात करेंगे। चल तू चल। चलिए हाँ, बाबू, चल। हाँ। जूही, तू घर जा। चल जल्दी। मुन्नी को तेरी जरूरत है। तू क्या करेगी? तो चलना साथ। जूही, तू प्लीज जाओ। मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तू प्लीज जा। ठीक है, तू प्लीज अपना ध्यान रखना। ओके, कुछ भी हो तो मुझे बताना। बाय। ऑटो! वो
वही जहर की शीशी है जिससे शीतल की मौत हुई, और इस शीशी पर आपके बेटे नाहर के उंगलियों के निशान हैं। कल रात शीतल को होश आने से पहले कमरे में आग लग गई, उनकी बॉडी जलकर राख हो गई और उनकी मौत हो गई। मैं मानता हूँ कि मैं हॉस्पिटल गया था क्योंकि मुझे स्पर्श ने बुलाया था। मिस्टर नाहर, झूठ मत बोलिए, मैंने आपको कोई कॉल नहीं किया। मिस्टर नाहर, यू आर अंडर अरेस्ट, और इस बार अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए नहीं, बल्कि मैं मर्डर के लिए तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। मैडम हटो, चलो साइड हटो। सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जहर तो मैंने ही खाया था ना। शीतल को वो जहर किसने दिया? और नाहर जी ने कहा कि उन्हें हॉस्पिटल स्पर्श ने बुलाया। तो फिर स्पर्श ने ऐसा क्यों कहा कि उसने नाहर जी को हॉस्पिटल नहीं बुलाया? और अगर स्पर्श ने नाहर जी को हॉस्पिटल नहीं बुलाया तो स्पर्श के नाम से नाहर जी को किसने हॉस्पिटल बुलाया? आखिर ऐसा कौन है जो उन्हें फंसाना चाहता है? मुझे इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, वरना मैं 7 दिन के अंदर को रिमांड पे लाके जेल के अंदर भिजवाऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर नाहर जी रिमांड पर चले गए तो उन्हें छुड़ाना और भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे नाहर जी की बेगुनाही के सबूत ढूंढने ही होंगे, और वो मुझे हादसे की जगह पर ही मिलेंगे। यही वो आईसीयू है जहाँ शीतल के साथ वो हादसा हुआ था। इसी आईसीयू में मुझे नाहर जी की बेगुनाही का कुछ सबूत मिल सकता है। एक्सक्यूज मी, आप उसी पेशेंट की फैमिली में से हैं ना जिनकी आग लगने की वजह से डेथ हो गई थी? जी डॉक्टर, वो मुझे ना आईसीयू में जाना था एक बार। देखिए, पुलिस ने वो एरिया पूरा सील कर दिया है, वहाँ किसी का भी आना जाना मना है। डॉक्टर बस 5 मिनट के लिए जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं बस 5 मिनट में वापस आ जाऊंगी। आई एम सॉरी, ये क्राइम सीन है और आप अंदर जाएंगी तो सबूत मिट जाएंगे, और अगर फिर भी आपने अंदर जाने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। प्लीज जाइए। कुछ न कुछ करके मुझे एक बार आईसीयू में जाना ही होगा। देखिए मिस्टर नाहर, हम आपको केस से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी डिटेल्स दे चुके हैं। आप कोई तो रास्ता निकालिए कि मेरे बेटे नाहर को बेल मिल सके। प्लीज कुछ कीजिए। देखिए मिस्टर रतन, मैं भी आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, क्योंकि आपके बेटे के खिलाफ एक नहीं बल्कि मल्टीपल सबूत हैं। इनफैक्ट पुलिस ने तो खुद मिस्टर नाहर को हादसे वाली रात अस्पताल में देखा था। लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मिस्टर नाहर को कोर्ट से बेल मिल सके। मिस्टर रॉय, आप तो इतने बड़े वकील हैं, प्लीज कोई तो तरीका होगा ना जिससे मेरे भैया निर्दोष साबित हो सके। प्लीज कोई तरीका। एक तरीका है समर जी। क्या? जी बताइए ना। अगर हमें मिस्टर नाहर के फेवर में कोई ठोस सबूत मिल जाए जिससे हम असली गुनहगार तक पहुंच सके, तभी मिस्टर नाहर को निर्दोष साबित किया जा सकता है। या फिर भगवान कोई ऐसा चमत्कार करे जिससे मिस्टर नाहर बच जाए। आपका चौथा नंबर है, आप लाइन में लग जाइए। मौका मिलते ही आईसीयू की तरफ निकल जाऊंगा। माता जी, आप यहाँ मत जाइए, वहाँ किसी को भी जाना मना है। आप यहाँ लाइन में लगिए। माफ करना बेटा, उम्र हो गई है, नजर कमजोर है ना,
हाँ चलिए, दिखाई नहीं देता। अब कैसे जाऊं? यहाँ तो कोई ना कोई रोक देता है। ये धुआं, अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? लगता है आग लग गई। जाओ जल्दी से चेक करो। मिस्टर नाहर, झूठ मत बोलिए, मैंने आपको कोई कॉल नहीं किया और ना ही मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम है। अगर स्पर्श ने मुझे कॉल नहीं किया था, फिर कॉल किसने किया था मुझे? और हॉस्पिटल में आग कैसे लगी? आखिर शीतल को मारना कौन चाहता था? हम आपको यहाँ से रिहा करवाएंगे, हम अच्छा से अच्छा वकील लेकर आएंगे। रूही, बेचारी रूही मेरे लिए परेशान हो रही होगी, इधर उधर भटक रही होगी, लेकिन मैं क्या करूं? क्या करूं? यहाँ बैठे बैठे कुछ कर भी नहीं सकता। मैं क्या कर सकता? हीरो, तो दीवार पर गुस्सा उतारने से कुछ नहीं होगा। इस गुस्से को पालने की आदत डाल ले, क्योंकि आज के बाद तुझे अपनी सारी जिंदगी इस जेल में गुजारनी है। आगे क्या दिखाता है? और मैंने सुना है कि शहर के बड़े बड़े एडवोकेटों ने तेरा केस सुन के अपने हाथ खड़े कर दिए। चल मान लेते हैं कोई छोटा मोटा वकील तेरा केस लड़ भी लेगा, लेकिन तुझे इस जेल से बेल नहीं दिला पाएगा। लेकिन तेरे लिए अफसोस की बात, जिस बीबी के लिए तूने अपनी होने वाली बीबी का कत्ल किया, मान ले कल को वो किसी के साथ चली गई तो तेरा क्या होगा पता है? तू ही जेल में बैठकर टुनटुना बजाएगा। मुखर्जी क्या बजाएगा? टुनटुना। टुनटुना। हंस लीजिए इंस्पेक्टर, हंस लीजिए, लेकिन आप रूही को नहीं जानते। उसने अगर ठान ली तो वो जमीन आसमान एक कर देगी, लेकिन वो मुझे यहां से रिहा करवा के रहेगी। ठीक है, हम तेरी रूही को भी देख लेंगे। मुखर्जी, एक कड़क चाय मंगा। ओके सर। बस डर इस बात का है कि मुझे बचाने के चक्कर में कहीं वो खुद किसी मुसीबत में ना फंस जाए। शीतल, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी मुजरिम है मैं उसका पता लगाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला पाऊं। कहते हैं मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना, पर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। शायद मुझे भी यहाँ कोई सबूत मिल जाए।
हॉस्पिटल में आग कैसे लगी? डॉक्टर ये आग नहीं लगी है, किसी ने मच्छर मारने की मशीन को ऑन कर रखी थी, जिसकी वजह से पूरा हॉस्पिटल में धुआं हो गया। खामखा पूरे हॉस्पिटल में ना अफरा तफरी हो गई। जाओ जल्दी से दरवाजे खिड़की खोलो हॉस्पिटल के, धुआं निकले बाहर। जी डॉक्टर। ये आईसीयू में रोशनी कैसी चमक रही है? ये लेबल किस चीज का है? ये ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अंदर है? रतन वकील से कहो कि उसे मुंह मांगी कीमत मिलेगी, लेकिन कुछ भी करके नाहर की बेल करवाए। माँ हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये केस इतना उलझा हुआ है कि कोई भी वकील ये केस लेने को तैयार ही नहीं हो रहा है। खैर छोड़िए, मैं घर आके आपसे बात करता हूँ। माँ जी देखिए, नाहर की चिंता मुझे भी है, लेकिन प्लीज आप ये जूस पी लीजिए। माँ जी आपने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, पी लीजिए। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ कि बच्ची सारे जन्मों का बदला एक ही जन्म में लेने वाली हो क्या? लेकिन माँ जी मैंने किया क्या है? किया क्या है? अरे अगर तुम्हारा बस चले ना तो शीतल के मौत के इल्जाम में मुझे हमेशा के लिए जेल भेज दो। क्या बोल रही थी पुलिस वालों से? क्या कहा तुमने? कि शीतल को नींबू पानी पिलाया मैंने? हाँ माँ जी सॉरी, माँ जी सॉरी। देखिए मैं कान पकड़कर सॉरी बोल रही हूँ माँ जी, वो ना डर के मारे मुंह से निकल गया था। लेकिन माँ जी आप ये सब कुछ छोड़िए ना, आप नाहर के बारे में सोचिए ना माँ जी। हम कैसे नाहर को बाहर निकालेंगे, कुछ तो सोचिए। अरे इसी बात से तो दिल बैठा जा रहा है, घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि शीतल के शरीर में जहर आया कहाँ से, और शीतल के ही हॉस्पिटल के कमरे में आग भी लग गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक के बाद एक इतनी सारी मुसीबतें, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आ गई। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एक तरीका है नाहर को बचाने का। क्या माँ जी? ये दरवाजा कैसे खुला? अभी तो थोड़ी देर पहले रोशनी चमक रही थी, लेकिन यहाँ तो अंधेरा है। लेबल, पता नहीं ये किस चीज का लेबल है, पर क्या पता ये लेबल मुझे नाहर जी की बेगुनाही तक ले जाए और असली मुजरिम का पता चल जाए या कोई सबूत मिल जाए। भैया क्या आप इस लेबल के बारे में बता सकते हैं ये क्या है, और क्या ये आपके यहाँ पर मिल सकता है? मैम शायद ऑक्सीजन लिखा हुआ है इसमें। आपका मतलब ये ऑक्सीजन सिलेंडर का लेबल है? मैम लग तो वही रहा है। मैम ऐसे ये जला हुआ क्यों है? पता नहीं, शायद हॉस्पिटल में आग लगी थी, उसकी वजह से ये जल गया होगा। क्या आग? मैडम ऑक्सीजन सिलेंडर आग में जल नहीं सकता है, बल्कि खुद आग लगा सकता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर से आग लग सकती है, मतलब ये कोई हादसा था। अच्छा भैया, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर खुद से आग पकड़ सकता है? मैडम ऑक्सीजन जिंदगी के लिए वरदान है, वो खुद से आग नहीं पकड़ सकती। जब तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी ऑक्सीजन से आग नहीं लग सकती। लेकिन ये तो कोई ठोस सबूत नहीं हुआ। थैंक यू।
अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ। ये आप क्या बोल रही हैं? पापा जी ने तो मुझे कहा है कि मैं यहाँ कुछ दिन रह सकती हूँ। हाँ, लेकिन अब मैं कह रही हूँ ना कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। जाओ जाके अपने यार के पास रहो। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकलो यहाँ से। दादी, कह दिया ना मैंने, यहाँ नहीं रह सकती तुम। कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस घर में। नहार जी करके मेरे पोते को तुमने जेल भिजवा दिया, मेरी होने वाली बहू को स्वर्गवासी बना दिया। इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी? अरे मुझे तो तुम्हारी मनहूस शक्ल भी नहीं देखनी। दबा हो जाओ इस घर से। अभी कभी निकलो यहाँ से। रूही ने कुछ नहीं किया, आप उसे क्यों ब्लेम कर रही हैं? एकदम चुप। ये क्या किया? एक जुबान से बदतमीज और दूसरी मनहूस। जूही, तुम्हें अगर तुम्हारी बहन पर इतना ही प्यार आ रहा है ना, तो जाओ, तुम भी उसके साथ चली जाओ। जाओ, चली जाओ। मैं तुम्हारा सामान मैं तुम्हारे दादी के घर भिजवा दूंगी। हाँ दादी। दादी, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। रूही, रूही तू ये क्या बोल रही है? तेरा घर है, तू ये घर छोड़ के क्यों जाएगी? दादी सही कह रही है। अगर मेरा यहाँ रहना इनके जख्मों को कुरेदता है तो मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। रूही, तुम जूही, तू दिल छोटा मत कर। मैं यही हूँ तेरे पास, मैं जयपुर में ही रहूंगी। जूही, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही, तू फिक्र मत कर। कहाँ जाऊं? स्पर्श का फोन। अगर स्पर्श को पता चलेगा कि मुझे घर से निकाल दिया गया है तो वो मुझे अपने घर ले जाने की जिद करेगा, जो सही नहीं। क्या करूं? काम करती हूँ, मैं दादू के पास चली जाती हूँ। जूही, क्या हुआ? इधर आना तो। रूही, रूही जल्दी से अंदर आ। रूही, पर रूही तू जल्दी से अंदर आना, बाकी बाद में करेंगे। जल्दी सामान दे सारा अपना, मैं संभाल लूंगी। सब इधर आना यार। रूही प्लीज जल्दी करना, पर आ जाएगा। आराम से जल्दी। रूही क्या करो, अंदर आना प्लीज। रूही मेरी बात मान लेना प्लीज। चलना जल्दी आई। जूही तू क्या कर रही है? रोही देख, इस कमरे में शीतल रहती थी, अब वो नहीं है तो ये कमरा बंद ही रहता है। तो तू अगर यहाँ रहेगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये बहुत गलत। तू सोच, अगर दादी को पता चल गया या उन्हें कोई अंदाजा भी लग गया तो क्या होगा? रोही कुछ पता नहीं चलेगा, मैं बोल रही हूँ ना, तू यहीं रुकेगी प्लीज। तू मेरी बात। थैंक गॉड तुम आगे। समझ, जल्दी आओ, इधर आओ। तुम समझाओ ना रोही, कोई मान ही नहीं रही है यहाँ रुकने के लिए। ये फैसला सिर्फ जूही का नहीं बल्कि मेरा भी है। आप यहाँ हैं, इसके बारे में किसी को पता ना चले, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। आप प्लीज यहीं रहिए, किसी को पता नहीं चलेगा और ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। आई प्रॉमिस। तुझे आपको नहार भी है कसम। वकील ने क्या कहा समर भैया? अभी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन नाहर भैया की बचने की कोई खास उम्मीद दिख नहीं रही है, क्योंकि सारे सबूत ही उनके खिलाफ। मैं मानता हूँ कि मैं हॉस्पिटल गया था क्योंकि मुझे स्पर्श ने बुलाया था। मिस्टर नाहर, झूठ मत बोलिए, मैंने आपको कोई कॉल नहीं किया।
आखिर उस रात को किसने नाहर जी को बुलाया होगा? वो जो भी है वही हमारा सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि वो स्पर्श और नाहर जी दोनों के बारे में जानता है। मम्मी देख, मैं जानती हूँ कि तू नाहर जीजू की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। सुबह से ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही थी तू। तो टेंशन मत ले, रेस्ट कर, हम कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। लाइट्स ना डिम ही रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और टेंशन मत ले, सब अच्छा हो जाएगा। इस घर में चोरी छिपे मैं रुकना तो नहीं चाहती हूँ, और उस शख्स का पता लगाने के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा जो नाहर जी को और स्पर्श को दोनों को जानता है। और शायद खाटू जी की भी यही मर्जी है कि मैं इस घर में रहकर नाहर जी की बेगुनाही का पता लगा पाऊँ। नाहर जी, मैं जानती हूँ कि आपने कुछ नहीं किया है, और आप कभी भी शीतल की जान नहीं ले सकते। नाहर जी, मैं जल्द से जल्द आपकी बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत ढूंढ कर रहूंगी। आप फिक्र मत कीजिएगा, आप बस हिम्मत रखिएगा और अपनी रूही पर भरोसा भी। खुद से भी ज्यादा भरोसा है मुझे रूही तुम पर। रूही, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम्हारे लिए डर लगता है, कहीं तुम मेरे लिए मेरे चक्कर में किसी उलझन में ना उलझ जाओ, किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। मुझे मंजूर है पूरी जिंदगी में जेल में रह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में, परेशानी में, दर्द में नहीं देख सकता। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।